साथ जो है यास्मीन साहिबा मौजूद हैं जो ज़हीर की भाभी हैं। आपको लगा यहाँ पे किसी एज में आकर के ज़हीर इश्क में पड़ गया है, उसने खाना पीना छोड़ दिया हो? जब रिश्ते के लिए कह रहा था ना तब इसरार कर रहा था कि मेरे साथ चलें। जब उसने मैं बताया तो हमें भी शौक हो गया कि इतना दूर है, ये क्या कह रहा है। दुआ ज़ारा ने सर्च किया हुआ था कोर्ट मैरिज कैसे होती है, कराची से लाहौर का सफ़र कैसे होता है। उसके आने से हमारी किस्मत अच्छी हो गई होगी। आने से आपको फंडिंग आना शुरू हो गई थी? नहीं, हमें फंडिंग क्यों हम लेंगे, किसी हमें कोई दे भी तो हम नहीं लेंगे। चीर हो रही है, लेट रही है कि मैंने नहीं जाना, मुझे मार दो यहाँ। पाँव पड़ी थी वो? बिल्कुल मेरी सास के पाँव पड़ी, सबके पड़ी। उसने कहा मैंने वापस जाए नहीं जाना, मुझे यहाँ मार दो। हम अगर गलत होते, गैंग होते, इस तरह का कोई मसला होता तो अब तक हम एजेंसियाँ हमें छोड़ती ना। कोई खुशखबरी है ये आपको? उन्होंने कोई ताई तोई बनाने की खुशखबरी? नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मैं बड़े आज़ादाना माहौल में बैठा हूं यहाँ पे और कोई मेरे पास पाबंदी नहीं है। मेरे साथ जो है यास्मीन साहिबा मौजूद हैं जो ज़हीर की भाभी हैं, उसके बाद दुआ ज़हरा की भी भाभी हैं। हम इनसे पूछेंगे दुआ ज़हरा इनके साथ 3 से 4 महीने रही, कैसा इनके साथ माहौल था। भाभी क्या वो इनको भाभी भाभी कहती थी या कहती थी मगरोला से मेरे? उनको अक्सर नंदे अक्सर जो होती हैं भाभियाँ एक दूसरे से बड़ा लड़ती हैं, आपस में इनकी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तो पूछते उनसे क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़हीर की भाभी हैं, कितने साल आपकी शादी को हो गए? 11 साल हो गए। देखा जाए कि आपने ज़हीर को अपने हाथों में पाला है, तकरीबन ऐसा ही है? हाँ जी, नहीं वो 7 साल का था जब मेरी शादी हुई। कभी आपको लगा यहाँ पे किसी एज में आकर के ज़हीर इश्क में पड़ गया है, उसने खाना पीना छोड़ दिया हो, उसने आपको डिमांड की हो गई जी मुझे इश्क हो गया भाभी जान, कभी बताया उसने आपको कभी? नहीं उसने बस जब रिश्ते के लिए कह रहा था ना तब इसरार कर रहा था कि मेरे साथ चलें। जब उसने मैं बताया तो हमें भी शौक हो गया कि इतना दूर है, ये क्या कह रहा है। यहाँ हज़ारों हमारे घर में रिश्ते। दुआ से पहले उसका किसी और लड़की के साथ भी चक्कर था? शुरू से इसी के साथ था और इसी के साथ वो शादी करना चाहता था। तो रिश्तेदारों में कहीं भी इसके रिश्ते की बात चल रही थी? रिश्ते की बात हुई थी, उसने हमारे दादा अबू जो है ना उन्होंने कहा था, उसके भी दादा अबू मेरे भी, तो उन्होंने कहा कि है चाचू की बेटी, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं करना चाहता रिश्ता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कितनी साल उसकी उम्र थी ज़हीर की तब किसकी? जब उसने ये बात का इकरार किया दादा अबू के साथ? साल 1.5 साल पहले की बात होगी, अभी वो 21 साल का। 21 साल क्या है, यानी कि तब ये 19 साढ़े 19 साल का तकरीबन इतनी उम्र हो गई। यानी कि 19 साल की उम्र में उसने दादाजी को कहती दादाजी मैं किसी कोई लड़की मैंने पसाई हुई है, मैं पसंद करता हूँ उसको, मैं उसी से शादी करूँगा, ऐसे ही है? हाँ जी उसी आप से। लोगों ने रोका नहीं कि यार ज़हीर क्या तुम पागलों वाली बात कर रहे हो? आप लोग तो किसी मेरे ख्याल से जिस ज़ात के हैं वहाँ पे तो कत्लो गारत हो जाती है। इस बात को मानते हैं आप कि रिश्तों के ऊपर? कहाँ पे? देखिए ख़ानदानों में तो कत्लो गारत हो जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे ख़ानदानों में ऐसा कुछ नहीं होता। उसने मना कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। भी आपके ख़ानदान में कोई ऐसा वाक़या पेश है जिसमें लड़की भाग गई हो? कोई ऐसा सीन किसी के आपके बैक में अगर लड़के ने भाग के शादी की हो कोई है कि ज़हीरी माशाल्लाह चश्मो चिराग वाक़या जिसने कारनामा सर अंजाम दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये पहली दफ़ा ही हमारे साथ हादसा हुआ है। आगे तो आपको कभी ये डर नहीं लगा कि जनाब हम दुआ ज़हरा को लेके यहाँ पे आ गए हैं, मेहदी काज़मी साहब भी तगड़े हैं, जैसे आप कहते हैं जनाब जी उनका सप्तान शाह से तल्लक है, वो क्रिप्टो करेंसी करते हैं, जो भी एक बयान आप लोगों की है, आप लोगों ने नहीं मैंने कहा। चले जी, आपको कभी ये ख्याल नहीं है? हमारे लिए वो हमारी आम फैमिली, हम भी रेंट पे रह रहे हैं, वो भी, तो वो हमें नहीं कभी लगता। आपके जहन में ये नहीं आया जनाब जी कि वो हमारे कहीं चश्मो चिराग को जो है हमारे सिपा सलार को कहीं जान से ना मार दे, कहीं ज़हीर पे कोई जानलेवा हमला ना कर दे? क्योंकि जब आप किसी घर की बच्ची उठा के लेके आती हैं तो वो बंदे तो बड़े जो गैरतमंद, चलें जी उठा के नहीं, वो चला के लेके आते हैं, चला के भी नहीं लेके आए, खुद आती है। खुद आई है, चला के ना लेके आए ना भगा के लेके आए ना, कुछ ऐसा हुआ है। वो अपनी मर्जी से जब आ जाती है, हम आगे से कहते हैं कि आप चली जाएगा। अगर मेहदी काज़मी साहब गुस्से में आता है, हाइपर होते हैं, पाकिस्तान लाहौर में आके आपके देवर को जान से मारते थे, तब आप लोग खुश थे, ठंडे थे? कैसे? कि कैसे क्या आप अक्सर अखबारात पढ़ती नहीं गुंडागर्दी आप अक्सर अखबारात में देखती हैं? मेरी तरीके से पेश आ रहे हैं, हम उनको तरीके से कह रहे हैं कि आप जो है ना हमसे आके मिले, बात करें, आप जैसे चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, क्या चाहते हैं। बात की थी नहीं जब दुआ ज़हरा यहाँ पे आई, लाहौर में आई थी, वहाँ पे सीधा ही किसी और शहर में गई थी? लाहौर में आई तो लाहौर में उसको किसने रिसीव किया था? ज़हीर ने। खुद गए थे? आपको बता के गए थे कि मैं दुआ ज़हरा को लेने के लिए जा रहा हूँ? नहीं हमें नहीं बता के गए, जब वो कोर्ट पहुंच गए तब हमसे रब्ता वकील ने करवाया कि आप अपनी वो यानी कि इसने दुआ ज़हरा को लाहौर से पकड़ा और सीधा कोर्ट में रूम में ले गया, ऐसे ही हुआ? दुआ ज़ारा ने सर्च किया हुआ था, आपको पता है? सर्च किया हुआ था कोर्ट मैरिज कैसे होती है,
शादी कैसे की जाती है, कराची से लाहौर का सफ़र कैसे होता है, क्या होता है, उसके सारा निकला है। आप ये बताएं दुआ घर वालों को भी मत बताओ, हम पहले चलते हैं, वो हमें समझा रही होती है। झगड़ा को इसका मतलब बड़ी तेज तरार लड़की है। हाँ जी, माशाल्लाह अक्लमंद और समझदार। नहीं। समझदार और बहुत- अच्छा जी आप भी अक्लमंद क्या अक्लमंद हैं? नहीं, हम सादा लोग हैं। तो सादा लोग तो अक्लमंद नहीं होते। अक्लमंद की हमें इस चक्करों का किसी चीज़ का पता कभी अपनी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत किसी से हुआ है अपने हस्बैंड के अलावा? नहीं। अल्लाह माफ़ करे, मेरे 4 बच्चे हैं, कैसी बातें कर। जवानी में होता है ना इंसान को, या कोई ख्वाहिशात होती है, कज़न को इतना लाइक करता है, फेयर करता है। जब मेरा मतलब कि जवान में हुई है तो मेरी शादी माँ बाप ने टाइम से कर दी, ठीक है, और वो मेरे कज़न से की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। प्यार खुश रखे बात है कि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, अल्लाह पाक आपको और बाग लगाए आगे। अच्छा जी, जब दुआ ज़हरा यहाँ पे आपके पास आई तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ा ईमानदारी से? मगर यार क्या एक अनसी लड़की है, भाभी के अरमान होते हैं देवर की शादी धूमधाम से करे, गोड़ा वो गाना भी तो है, मैं तो गोड़ा मैं तो लेने चली बारात। मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी, मेरे भाई और अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, मैं गांव गई हुई थी। जब निकाह वगैरह हो गया, ये लोग भी वहाँ गांव आ गए हवेली लखा में, तो तब मैं मिली, मेरी बात हुई। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इस घर के अंदर? क्यों मेरे साथ क्यों नाइंसाफ़ी होगी? मैं भी बताता हूँ। आप जिस घर में रह रही हैं वो एक कंफर्टेबल एक आम सा घर है, फिर अभी आप एक नया घर जुनैरा ने दिखाया, उसमें ये कहा गया कि दुआ ज़हरा के लिए स्पेशल तौर पे ये घर लिया गया, ऐसे ही है? तो आप अभी मेरी बात सुने, आपने कभी अपने सास ससुर से ये एतराज़ नहीं किया कि जनाब जी क्या दुआ ज़हरा को कुछ सोना का लगा हुआ है कुछ, कि आप उसको एक अच्छे घर में लेके जा रहे हैं? तो वो भी घर की भाभी ना, जैसे आप है वैसे वो है, ऐसे ही है? या वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत है, या वो बहुत ज़्यादा वो क्या नाम है मुँह मत्थे लगती है, तो उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और आपको नहीं दिया जा रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की अपनी किस्मत होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। शायद उसके आने से हमारी किस्मत अच्छी हो गई होगी। आने से आपको फंडिंग आना शुरू हो गई थी? नहीं, हमें फंडिंग क्यों हम लेंगे, किसी हमें कोई दे भी तो हम नहीं लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपके हस्बैंड के और ज़हीर के नाम पे प्लाट कैसे लगे? जैसे कि बकौल इसके कि वालदा तो इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी में बेचारी जो भी जॉब करती हैं, मैं उनको यहाँ पे नहीं हर्ट कर रहा, लेकिन इतने मामला होते हैं, मैं दुबई में कोई 7-8 साल रह के आया हूँ, मैं यहाँ पे 2 मरला की ज़मीन नहीं खरीद सका अभी तक, तो कैसे पंजाब बैरिया ऑर्चर्ड में मकान का? पर्सनल हो रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा एक 3 मरले का डबल स्टोरी कोठी शेरशाह रायवन रोड के ऊपर है, ठीक है। उसके क्लिनिक बना हुआ है, जहाँ पे क्लिनिक है वो वाला घर की बात कर रही हैं आप? वो आपका अभी भी आपका? नहीं, हमने वो सेल किया। उसके बाद मेरे ससुर ऑन ड्यूटी फौत हुए, ड्राइवर थे सरकारी मुलाजम पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनको एक प्लॉट 5 मरले का लॉट हुआ था, वो हमने सेल करके दोनों घर और दोनों सेल किए, तो हमने वेरी ऑर्चर्ड में 3 प्लॉट लिए। अहमद कोई नशा करता है, कुछ सिगरेट वगैरह पीता है? नहीं सही तो लें, जो आप पूछ रहे थे उस सब पूरा जवाब तो सुने। वहाँ वो हमने घर सेल किया, प्लॉट सेल किया, हमने वहाँ 3 प्लॉट लिए। वो तब लिए थे कोई 26-27 लाख के ना। आपको पता था कि आने वाले वक्त में ये काम होगा तो तीनों भाइयों का नाम लगा दो? जगह पे हमने वो जगह ज़रा अच्छी नहीं थी, तो हमने अच्छी लोकेशन के प्लॉट लिए। उसमें से हमने 2 सेल किए। फंड नहीं हम किसी से ले रहे, हम वो करोड़ रुपए का। आपको एहसास नहीं हुआ कि एक लड़की के पीछे आप लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार ये ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है? भाभियाँ तो एक मिनट, भाभियाँ तो एक दूसरे से अपने चमचे शेयर नहीं करती, लड़ाई होती है, मेरा चमचा नीचे गया है, मेरा चमचा ऊपर गया है, तो आपने अपने प्लाट बेच दिया भाभी के लिए? कोई मसला नहीं है, अब वो हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत है। वो घर बार छोड़ के हमारे लिए, मेरे देवर के लिए आई है। आपकी लड़की घर से जब कोई भी जाएगी, आपकी नहीं मैं कह रहा, ये ना कहना पर्सनल नहीं हो, किसी भी आपके जात पात में, आपके कबीले में कोई लड़की जाएगी तो क्या वो अगले घर की इज्जत होगी? आप वो तरीके से जाएगी, ये दुआ ज़हरा नहीं वो उसका तरीका गलत है, लेकिन आके उसने निकाह किए। आपने कभी ज़हीर को समझाया नहीं? भाभी माँ की तरह होती है कि यार ज़हीर कि इनको वापस भेज दो यार, छोड़ दो, इन्वॉल्व किसमें क्या होता है यार? जी रो रही है, लेट रही है कि मैंने नहीं जाना, मुझे मार दो यहाँ। पाँव पड़ी थी वो? बिल्कुल मेरी सास के पाँव पड़ी, सबके पड़ी। उसने कहा मैंने वापस जाए नहीं जाना, मुझे यहाँ मार दो। फिर हम बताएं क्या करें? वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई, अब वो हमारी घर की इज्जत है, हम उसके साथ। आपके जहन में कभी भी नहीं आया कि कल को ये खबर लीक हो गई है, वो सैयद घराने से तल्लक है उसका, जाफरी खानदान से है, ये पूरे मुल्क में खबर फैल गई है, हमारी जान को खतरा पड़ जाए, एजेंसियाँ हमारे पीछे ना लग जाएं, 100 मामलात होते हैं, तो आपने नहीं कहा? हम अगर गलत होते, गैंग होते, इस तरह का कोई मसला होता तो अब तक हम एजेंसियाँ हमें छोड़ती ना, ठीक है। सबको पता है कि हम शरीफ लोग हैं, सही लोग हैं। जो हुआ है तरीका बच्चों का गलत था, लेकिन उन्होंने इनकी शादी को कितनी देर हो गई है ज़हीर की और इसके निकाह को? माशाल्लाह कोई खुशखबरी है ये आपको? उन्होंने कोई ताई तोई बनाने की खुशखबरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी तक।
हमने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें देखा कि ज़हीर अहमद जो है उसके क्या ना दुआ अपनी वाइफ के पाँव में लेटा हुआ है, तो आपको बुरा नहीं लगा तस्वीर देख के ऐसे कि मेरा जो है? हमारी तस्वीरें जो फेसबुक पे थी, हमारी तस्वीरें पर्सनल थी, वो भी मीडिया पे चल रही हैं। अब पता नहीं वो किसने निकाल के सुनहरा मैं हम अपने इंटरव्यू में लगा रही है, वो तो किसी ने लगाई नहीं अभी तक। पता नहीं वो उन्होंने कहाँ से ली, हमने नहीं दी। आप ये ऑन एयर कहती हैं कि माशाल्लाह आपकी जो भाभी है वो उम्मीद से नहीं है। नहीं अब मैं इतनी जितना पर्सनल हो रहे हैं इतना मैं नहीं कर मैडम मेरे घर में अगर माशाल्लाह खुशखबरी आती है ना, तो सबसे पहले एक दरानी जुठानी को बताती है मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं चाची बनने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। इतने मसले मसाले हमें 1 मिनट घर में। बाकी मसला ठीक होता है ये वाला। अच्छा जी, आप आखिरी बात क्या चाहती हैं? आखिर में यही चाहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, बच्ची आई अपनी मर्जी से, हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ दी है, हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं, हमें इंसाफ चाहिए और सबको हमारे 5 लोग हैं दुआ ज़रा के समेत, ठीक है, उनको वापस आना चाहिए जी। दुआ ज़हरा वापस नहीं आती, एक शर्त आपके ऊपर आती है जी, दुआ ज़हरा ले लें या ज़हीर अहमद ले लें, तब आप किसको सिलेक्ट करेंगे? दोनों आएंगे इंशाल्लाह। तो दोनों ही, मैं कहता हूँ दो क्या तीनों वापस आएँ। आपको चाची की खुशखबरी भी जो है ताई की वो भी साथ कराची से मिले वहाँ से आके। वैसे अगर आपको ऑप्शन मिलती है कि दुआ ले लें या ज़हीर ले लें, होगा हमने क्या क्या तो ऐसा क्या नहीं रहा, कुछ होगा। मैं आपकी अच्छा जी, अब वो कहेंगे कि मार देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास एक ऑप्शन आती है जनाब जी, हाँ दुआ ज़हरा ले लो या ज़हीर अहमद ले लो, की लोगों को भाई? दोनों को जिंदा सलामत चाहिए। ये थी यास्मीन मैडम, जिन्होंने बताया कि वो उनका और दुआ ज़हरा का आपस में क्या रिश्ता था, किस तरह दुआ ज़हरा इनके पाँव में पड़ी, और अभी भी वो पाकिस्तान के इदारों से यही चाहती हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए और जो है दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को वापस भेजा जाए। बहुत शुक्रिया मैम।